Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan, and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 11. The title of unit 11 is Parameter and Area. पैरामीटर एंड एरिया में सबसे हमारा जो पहला टॉपिक आ रहा है वो पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है देखते हैं. वो कहता है 2D शेप्स आर शेप्स विद 2 डायमेंशंस. वो कहता है वो जो शेप जिनकी 2 डायमेंशन हो, सच एज विड्थ और हाइट, जिसकी विड्थ और हाइट हो. एन एग्जांपल ऑफ 2D शेप इज अ रेक्टेंगल और अ सर्कल. कहता है इसकी एग्जांपल जो है वो रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर, एक सर्कल हो सकता है. 2D shapes are flat and cannot be physically held. वो कहते हैं ये फ्लैट होती है, उनको हेल्प नहीं किया जा सकता because they have no depth, क्योंकि इनकी कोई गहराई नहीं होती. Let us recall the parameter of 2D shapes. कहता है हम 2D shapes का पैरामीटर को रिकॉल करते हैं. वो कह रहा है कि पैरामीटर इन द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर. वो कह रहा है कि देखिए इस जो फिगर का है, जो डिस्टेंस इसके अराउंड है, इसका हम पैरामीटर देखते हैं. वो कह रहा है let us find the parameter of rectangular shape with a length of 10 meter and a width of 4 meter. कह रहा है कि देखें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप के एक 2D शेप है जिसकी लेंथ कितनी है. द लेंथ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी कितनी है 4 मीटर. तो हम पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं. तो पैरामीटर में वो क्या होगा कि पैरामीटर है लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, इस लेंथ को इस विड्थ को हम ऐड अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखें इस लेंथ को इस लेंथ को जमा किया तो 2 into L हो गया, मतलब 2 टाइम्स लेंथ हो गई. फिर हमने वेट्स इंटू वेट्स किया, इट मींस 2 टाइम वेट हो गई. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू लेंथ मेरे पास क्या है 10 मीटर प्लस वेट मेरे पास क्या है 4 मीटर. तो 2 10 द 20 एंड 2 4 द 8. तो 20 में 8 ऐड किया तो क्या आ गया 28 मीटर. द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 मीटर. यहाँ हमें पता लगे कि इसका जो पैरामीटर निकला है वो क्या निकला है 28 मीटर. और ये हमारा फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर भी आ गया कि अगर आप पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं किसी रेक्टेंगल का तो वो क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ. यहां वो कह रहे हैं द प्रीफिक्स पेरी मींस अराउंड. पेरी का मतलब क्या होता है अराउंड का, एंड द सफिक्स मीटर मींस मेजर. और सफिक्स का मतलब क्या है कि उसको मेजर करना, कि मतलब जो चीज उसके अराउंड पे है उसको मेजर करने का नाम प्रीफिक्स रखा हुआ है. अब वो कह रहे हैं द यूनिट ऑफ पैरामीटर में बी इन मीटर्स. कहता है जो यूनिट है पैरामीटर का वो मीटर्स में भी हो सकता है, वो मिलीमीटर में भी हो सकता है, वो डेसीमीटर में भी हो सकता है और वो किलोमीटर में भी हो सकता है. आगे देखते हैं. इफ यू नो द वैल्यू ऑफ ऑल बट वन वेरिएबल इन अ फॉर्मूला. कह रहा है कि अगर आप सबकी वैल्यू जानती हो एक फॉर्मूले में, यू कैन यूज अलजेब्रा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल. तो कहता है आप अलजेब्रा को इस्तेमाल करते हुए अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम क्लियर करते हैं. देखें वो कह रहा है एक विंडो आपको शो हुई है. द विंडो ऑफ अ हाउस इज अ रेक्टेंगुलर शेप. आपने अपने घरों में भी विंडोज देखी होंगी, वो रेक्टेंगुलर शेप्स की होती हैं. द विड्थ ऑफ द विंडो इज 15 सेंटीमीटर. इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है. और लेंथ इसकी फाइंड इट्स लेंथ. वो कह रहा है इसकी लेंथ फाइंड करें इफ द पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 90 सेंटीमीटर. तो इसमें 3 चीजें यूज हो रही हैं. एक पैरामीटर यूज हो रहा है, एक लेंथ यूज हो रही है और एक विड्थ यूज हो रही होती है. तो जब हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हो, तीसरी फाइंड करनी हो तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. तो देखें इसमें दिया हुआ है पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप के पैरामीटर का फॉर्मूला है. तो हमने पैरामीटर की जगह 90 लगा दिया. 2 इंटू एल हमने फाइंड करना है, विड्थ हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है. तो देखें कि इधर 2 मल्टीप्लाई थे, इधर डिवाइड हो गया तो हमारी लेंथ प्लस 15 इज इक्वल टू किसके आ गया 45 के. अब क्या किया कि ये प्लस का 15 दूसरे जाके माइनस का 15 हो जाएगा. तो 45 में से जब 15 निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 30. इट मींस दैट इस विंडो की जो लेंथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है. हेंस द लेंथ ऑफ द विंडो इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. यू कैन आल्सो यूज फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. कहते हैं आप स्क्वायर का पैरामीटर अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब कह रहे हैं let us consider a square shape of side length 3 meter. its parameter is. वो कहता है कि हम बताते हैं कि स्क्वायर में हमें पता है कि चारों जो साइडें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं. वो कह रहा है कि let us consider the square shape of side length 3. कहता है इसकी लेंथ 3 है. अगर ये 3 है तो इसके ऑपोजिट भी 3 होगी, इधर बेस पे भी 3 होगी, ऊपर भी इसकी क्या होगी 3 होगी. स्क्वायर क्योंकि चारों साइडें बराबर होती हैं तो सबकी लेंथ 3 3 ही होगी. तो हमने क्या लिखा पैरामीटर ऑफ
स्क्वायर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, जिसको एस से डिनोट किया हुआ है, इनको जो हमने ऐड किया तो इट मींस 4 टाइम एस मींस साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो क्या है 4 इंटू एस। तो हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास कांस्टेंट है, s हमारे पास जो है वो साइड है, वो क्या है 3 सेंटीमीटर, इसको 3 लिख दिया तो 4 3 जा 12। इट मींस इसका जो पैरामीटर है ऑफ अ स्क्वायर का वो कितना है 12 मीटर। एग्जांपल देख लेते हैं, वो कह रहा है स्क्वायर बेस पुल हैज अ पैरामीटर ऑफ 150 मीटर। वो कहता है स्क्वायर बेस पुल है, इसका पैरामीटर कितना है 150 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ पुल। वो कहता है हर जो पुल की है वो ईच साइड की लेंथ आप फाइंड आउट करके दें। अब वो कह रहा है कि पैरामीटर इज इक्वल टू, हमें पता है कि 4 इंटू एस होता है स्क्वायर का, तो देखिए पैरामीटर मेरे पास 150 है, 4 इधर कांस्टेंट है, एस मैंने फाइंड आउट करना है। 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरा होकर डिवाइड हो जाएगा, जब 4 डिवाइड होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 37.5। इट मींस दैट हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पूल इज 37.5 मीटर। तो हर जो साइड की लेंथ है कितनी है 37.5 मीटर। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।